नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कनास फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आए हैं गोकुल एग्रोनॉमिक्स गोट फार्म पे और हमारे साथ है माथुर साहब, सुनील सर और प्रवीण सर। तो सर आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और आप तीनों को नमस्कार। सर मेरा सवाल ये है कि जो बहुत से नए बकरी फार्म खुलते हैं, ठीक है, और बहुत भाई ट्रेनिंग भी लेते हैं, तो इसी बेस पे तो जैसे हर महीने हर जगह से अलग अलग ट्रेनिंग लेते हैं और ऐसे लगभग 1000-2000 लोग ट्रेनिंग लेते हैं प्रति महीने, तब भी फार्म बहुत कम दिखते हैं और ज़्यादातर फार्म बंद होते हैं। तो फार्म बंद होने के कारण क्या है? देखिए, फार्म बंद होने के कारण हम लोगों ने जो जाने हैं उन्हीं से जाने हैं, जो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, और कोई एक कारण नहीं है, कारण इसमें बहुत सारे हैं। लेकिन अगर इसको सबसे बेसिक अगर समझा जाए तो कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत है पैसों की। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है या 1 करोड़ रुपया है, लेकिन अगर दोनों ही सिचुएशंस में आप उसका इस्तेमाल सही से नहीं कर पाए तो फार्म बंद होने की कगार पे आ जाता है। इसलिए हमारे भाई लोग जिनके पास 1 लाख रुपया है, उनके लिए भी ज़रूरी है उस 1 लाख को ढंग से इस्तेमाल करें, और उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो या तो जो फार्म चला रहे हैं जैसे हम लोग हमसे आके पूछें, या जिनके पास 1 करोड़ रुपए का या बड़ा एस्टेब्लिशमेंट करना है, बड़ा फार्म खोलना है, 500 बकरियों का फार्म खोलना है, उसके लिए भी ज़रूरी है किसी स्पेशलिस्ट का आप सजेशन लेके फिर फार्म खोलें। अब फार्म खोलने वाले छोटे तबके से लेकर बड़े तबके के सभी लोग आ रहे हैं अब इस लाइन में जी। तो हम यहाँ पर जो हमारे पास आते हैं, हम सबसे पहला जो सवाल उनसे पूछते हैं कि साहब आपका बजट कितना है। पहला सवाल बजट कितना है, और दूसरा सवाल कि आपको बकरी पालन का कोई पुराना एक्सपीरियंस है, या आपने कभी जीवन में पाली हैं या कभी देखी हैं, कभी उनके साथ आप रहे हैं, या पशु प्रेमी है कि नहीं, या पशु प्रेमी है कि नहीं। मतलब भले ही आपने गाय भैंस भी पाले हैं, भले ही आपने कुत्ता भी पाला है, पर आप पशु प्रेमी हैं, क्योंकि इस काम को वही अच्छे से कर पाता है, मेरा ऐसा मानना है, जो पशु प्रेमी। जी। नहीं तो क्या है, सारी चीजें नौकरी के ऊपर आप छोड़ के आप इसको नहीं चला सकते। तो उनसे हमारा पहला सवाल है बजट, और दूसरा कि इस लाइन में एक्सपीरियंस आपको कितना है। अगर बंदे के पास पैसा है और कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी बोलता है कि मैं 100 बकरियों का बिजनेस कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम वहाँ उसको सजेशन ये देते हैं कि साहब आप अभी फिलहाल 35 रखिए, 40 रखिए, कम से कम उनको बोलते हैं। पैसा उनका है, हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन कल को जब वो क्या होता है कि वो खोलेंगे, सब करेंगे, लेकिन जब वो बंद हो जाता है तो 10 लोगों में ये बोलेंगे कि ये काम खराब है। तो हम ये भी नहीं चाहते कि कोई बकरी पालन को या इस काम को खराब काम बोले, क्योंकि ये काम खराब नहीं है, वो उनकी गलती की वजह से बंद हुआ था। दूसरा ऐसा है कि एक गरीब आदमी आया है जिसके पास मान लीजिए 2 लाख रुपया है केवल, और वो इस फार्म को चालू करना चाहता है। वो हमसे बोलता है साहब हमको 30 बकरी चाहिए। हम बोलते हैं नहीं, भले उसको काम भी आता है, वो कर लेगा, फिर भी हम बोलते हैं भाई तू केवल अभी 10 बकरी रखो और 1 बकरा रख लो, और 51 दे देंगे या बड़ी बकरी देंगे उसको, जिससे कि वो उसका प्रोडक्शन चालू हो। नहीं तो क्या है, 10 मेल रख लिया और ईद पे वो मार्केट ढंग से नहीं कर पाया तो नुकसान में चला जाएगा। तो उसको आधी बकरियां आधे बकरे, जिससे कि वो बकरियों से प्रोडक्शन मिलेगा, उसको काम आता है, वो बकरियां से बच्चे निकाल लेगा। तो ऐसे करके उसका पैसा, आधा पैसा हम बकरी में लगवाएंगे, कुछ पैसा उसका कंस्ट्रक्शन में भी उसको यही बोलेंगे कि कच्चा काम करे, पक्का करने की जरूरत नहीं है अभी 10 बकरियों में। उसके बाद कुछ पैसा के 6 महीने वो उसका खाना दाना पानी चला सके। नहीं तो पता चला कंस्ट्रक्शन में लगा दिया, बकरियों में लगा दिया, और दाना पानी के लिए बचा नहीं पैसा, या इलाज के लिए पैसा नहीं बचा। तो दोनों ये अलग अलग सूरतें हैं जिसमें हम कस्टमर देखकर उसको हम उस तरह की एडवाइस देते हैं। हमें बिजनेसमैन तो हैं ही हैं, बट साथ में हम एक इंसान भी हैं, और हम नहीं चाहते
कि किसी का नुकसान हो और वो इस काम को बुरा बोले आगे चलकर, क्योंकि आदमी कभी अपनी गलती तो बताता नहीं है, वो काम को गलत बता देगा। तो उसका जो इफेक्ट है, घूम फिर के सब लोग हमारे पास आएंगे और यही बोलेंगे कि साहब ये काम बेकार है, जो हम नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग इस लाइन में आए, मुनाफा कमाएं और इस बिजनेस को जो अभी टोटली अनस्ट्रक्चर्ड है इसको हम स्ट्रक्चर्ड करें, मतलब इसको एक डिजाइन दें, इसको एक बड़ा व्यापार बनाएं। और क्योंकि गोट एक फूड चेन का हिस्सा है और ये हर दिन बढ़ रहा है, लोग मटन खाना पसंद कर रहे हैं, अलग तरीके से वो फास्ट फूड में चला गया, कैसे भी चला गया, बट इसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। तो इसमें नुकसान की कोई संभावना ही नहीं है, बस आपको अपना बजट और अपना एक्सपीरियंस के बेस पे काम करना है, यही हम लोगों की सलाह है हमारी। अच्छा, जैसे बहुत से नए फार्म जो खुलते हैं उसमें सिर्फ फार्म खोलते हैं, उनको नॉलेज कुछ नहीं रहता है ना, यानी बिना ट्रेनिंग के यानी बिना प्रशिक्षण के वो बकरी फार्म खोल लेते हैं। और ये भी बहुत बड़ा कारण होता है कि जैसे एक नया फार्मर जिसको कोई नॉलेज नहीं है, अगर उसको लगता है कि बकरी बीमार है तो मतलब जिससे ह्यूमन बॉडी में होता है कि बीमार है तो उसको खाना दें, है ना। और बकरी एक बेजुबान जानवर है ना, जो कुछ बोल नहीं सकती है। तो ये भी मैंने जैसे बहुत से फार्म पे मैं जाता हूँ तो वहाँ पे फार्म में बहुत सी बकरियां बीमार होती है और उनको ये उस तरह करते हैं कि वो जबरन मुंह में ठूसना खाना, ठीक है, और बिना नॉलेज के उल्टी सीधी दवा दे देना, और फिर दवाई पिलाने का स्टाइल उनका नहीं रहता है कि उनको पता नहीं रहता है कि किस तरह की दवाई पिलाएं। ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। तो इसके बारे में आप क्या बताओगे? इसके बारे में सबसे पहले तो कोई भी इस काम को कर रहा है, शुरुआत करने से पहले भले ही उनके कई लोग ऐसे भी आते हैं कस्टमर, उनका ये कहना है कि भाई साहब ये तो काम जो है हमारे बाप दादा के ज़माने से हमारे लोग कर रहे हैं, माना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ भूल जाते हैं कि बाप दादा के ज़माने से जो काम कर रहे थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 बकरी 11 बकरियाँ, लेकिन जब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब उसका कोई कमर्शियल यूज नहीं था। आप वो बिजनेस करना चाहते हैं बकरियों का, वो रेगुलर टाइप का था कि चल रहा है, पारंपरिक चल रहा था, तरीके से चल रहा है, जिसका कोई सेंस नहीं है और सिर्फ जो प्रॉफिट आया वो आ गया, उसको कोई उसमें कोई फायदा या काउंट भी नहीं होता है उसको, उन लोगों ने नहीं देखा। लेकिन अब आप बिजनेस कर रहे हो इसी चीज का। बिजनेस में हम सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं जी। प्रॉफिटेबिलिटी देखने का मतलब है कि फिर आपको उस जानवर का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, जानवर मरना नहीं चाहिए। तो जानवर मरना नहीं चाहिए और फिर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए अब कमर्शियल जो ट्रेनिंग है इसकी, उसको ट्रेनिंग से कमर्शियल एंगल समझें इसका पहले कि कैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूं और किस उम्र तक मुझे जानवर को रखना है, बकरी और बकरे को अलग अलग कैसे मुझे इसका इस्तेमाल करना है या पालना है, और किस सही समय पे मुझे इसे बेचना है, क्योंकि बेचेंगे तो ही आपको मुनाफा होगा, नहीं बेचेंगे रखते रहेंगे लायबिलिटी बढ़ती जाएगी और आपका खर्चा बढ़ेगा। तो उसका रोटेशन साइकिल क्या है इस बिजनेस की वो समझें, वो कहीं अच्छी जगह ट्रेनिंग लेके आप इस चीज को समझें पहले और फिर इसको स्टार्ट करें। सर एक सवाल है, जैसे कि आपके पास भी जब से इस फार्म का मैंने प्रमोट किया था, पहला जब वीडियो डाला तो आपके पास भी बहुत से फोन आए होंगे। तो एक कस्टमर इस तरह का आता है कि YouTube पे बड़े बड़े वीडियो देख के आते हैं, है ना, कि जैसे कि एक वीडियो कोई 1 कुंटल का, कोई 1.5 कुंटल का बकरा देखते हैं, और इस तरह के बकरों की आपके पास भी, जैसे अगर आपके पास जानवर कमजोर है तो एक वो मेंटेलिटी लेके आता है कि इस फार्म में भी ऐसे जानवर होंगे, है ना। तो उस टाइम अगर आपसे वो इस तरह की बातें करते हैं तो आप उनको किस तरह का हैंडल करोगे और क्या बताना चाहोगे ऐसे कस्टमर को? आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है। लोग कभी भी बकरा फार्म पे आते हैं तो उनके दिमाग में वही 3 लाख का और 5 लाख का बकरे का दिमाग में रहता है, वही साइज के 1 क्विंटल का साइज होना चाहिए। तो जैसे ही इस तरह के लोग आते हैं, और बकरी के भी यही है कि साहब से हमें 2 बच्चे वाली बकरी चाहिए, 3 बच्चे वाली बकरी चाहिए, लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि ये एक पशु है और ये पशु अगर अपनी ही जितनी इसकी खुद की इच्छा है, अगर उतना खाना ये खाएगा उतना ये स्वस्थ रहेगा। नेचुरली तो आप 1 क्विंटल का जानवर लेके जा ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है।
जब तक आप उसको नाल से ना खिलाएं या जबरदस्ती जानवर के मुंह में या उसको दवाई गोली खिलाकर आप उसको 1 क्विंटल का तभी ले जा सकते हैं। और उसमें कई जानवर मर भी जाते हैं जो लोग जानते नहीं हैं। फिर उनको तब जिनके मरते हैं आप उनसे पूछे सीधे सीधे, उनका 3-4 लाख का जो भी नुकसान होता है वो होता है, लेकिन ये सब चीजें बताई नहीं जाती, शो नहीं करते हैं, शो नहीं करते हैं, बताई नहीं जाती। तो आप जानवर को सामने डाल दें, जानवर अपनी इच्छा से खाएगा। अच्छा डालेंगे तो भरपेट खाएगा, हल्का खाना डालेंगे तो भी बेचारा जीवित रहने के लिए तो खाएगा। पौष्टिक आहार दे, जानवर आपका तंदुरुस्त रहेगा। 1 महीने में ब्रीड के हिसाब से जानवर अपना वजन ले लेता है, जो कि काफी है। उससे ज्यादा उसको ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे कस्टमर आते हैं आपके पास भी आते हैं? आते हैं। अच्छा। आते ही साहब आप हमें वो 1 क्विंटल का हो जाएगा, तो फिर हम पूरी बात उनकी सुनते हैं और फिर उनको बिठा के तसल्ली से हम उन्हें समझाते हैं कि साहब वो 1 क्विंटल जाता कैसे है, पहले हम आप ये कर पाएंगे तो आपको बताए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। और ये भी है सर कि जैसे अगर कोई 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल का बता भी रहा है तो उसके पीछे उसकी बहुत मेहनत है ना। ऐसा नहीं कि वो 1 दिन में हो गया और 10 दिन में हो गया, है ना। वो कई साल भी लगते हैं, है ना। तो अगर आपका प्रॉपरली फूड अगर आप मैनेज अच्छा दे रहे हैं, उसको सब चीज अच्छे मिनरल्स वगैरह दे रहे हो, तो बिल्कुल आपका कोई सा भी जानवर, है ना, अगर आप 10 अगर वो कम रखते हो तो वो बिल्कुल जाएंगे। अगर आप फार्मिंग करते हो, है ना, तो वो तो फार्मिंग के तरीके से सबको सामान आपको खाना खिलाना पड़ेगा, है ना। एक सी डाइट पर रखना पड़ेगा। जी जी, चलो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे चैनल के सभी व्यूअर्स को। इसकी तरफ से आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू।